चलिए डाउन सिग्नल हो चुका है ग्रीन, क्योंकि अभी कुछ ही समय में अपनी वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के लिए आ रही है चेन्नई कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस। जबरदस्त रफ्तार में वेस्ट कोस्ट को ओवरटेक करने के लिए आ रही है यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस। ये गाड़ी भाई मजेदार गाड़ी है और जैसे ही चेन्नई से निकलती है तुरंत 130 भागना शुरू करती है। पहाड़, यहाँ पे नारियल के पेड़, बहुत सुंदर रूट है ये देखो भाई शिनचैन की लिवरी का कोच, ये भाई साउथ इंडिया में मिलेगा आपको बस। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई के चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मॉनसून सीरीज के अपने 6th व्लॉग में। आज फिलहाल मैं भी खड़ा हूं चेन्नई सेंट्रल के बाहर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ पे कोस्टल कर्नाटका और केरला। आज की जर्नी अपनी होने वाली गाड़ी संख्या 22637 MGR चेन्नई सेंट्रल मैंगलुरु सेंट्रल वेस्ट कोस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि रिसेंटली अभी LHB-fied हुई है और सुपरफास्ट में कन्वर्ट हुई है। रूट बहुत यूनिक होगा, इस टाइम ये रूट कवर पहली बार मैं कर रहा हूँ मेरे चैनल पर। रूट आपको बता देता हूँ, आज हम कवर करेंगे 907 किलोमीटर 16 घंटा 35 मिनट का समय लेते हुए। कुल मिलाकर 25 हॉल्ट अपनी ट्रेन के होने वाले हैं। चेन्नई के बाद अरक्कोनम जंक्शन, अरक्कोनम से जोलारपेटाई, काटपाडी, सेलम इरोड होते हुए हम जाएंगे केरला, यानी कि शोरनूर से पालक्काड होते हुए हम पहुंचेंगे मैंगलुरु सेंट्रल कल सुबह 5:50 पर। अभी फिलहाल सुबह के बज रहे हैं, अभी फिलहाल दोपहर के बज रहे हैं 12 और अपना आज का डिपार्चर समय होने वाला है 1:25 पर। ये रूट बहुत यूनिक है और मानसून के समय बहुत सुंदर दिखता है, तो जर्नी एंजॉय करना आप, एंड तक ज़रूर वीडियो देखना, मज़ा बहुत आने वाला है। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं चेन्नई सेंट्रल से अपनी वेस्ट कोस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। चेन्नई सेंट्रल की बिल्डिंग इतनी मस्त दिखती है, आप देखो एक बार, एकदम ऐसा लगता है कि हावड़ा आ गए हम वैसा ही है। और चुनिंदा सेंट्रल रेलवे स्टेशन में से एक आता है अपना चेन्नई सेंट्रल। मतलब आज अपनी एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन से दूसरे सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक जर्नी होने वाली है, मैंगलुरु सेंट्रल तक। हमेशा चेन्नई में आओ, भीड़ तो दिखती ही दिखती है। इस साइड लोकल वाले प्लेटफॉर्म है जो आपको अरक्कोनम पेरम्बूर की ओर देखने को मिल जाएगी लोकल, और इधर एक्सप्रेस वाली प्लेटफॉर्म से सारे। इधर ये स्टेशन इतना अच्छा है ना, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, शॉपिंग के लिए, खाने पीने के बड़े बड़े आउटलेट्स, हर एक चीज़ मिलेगी। अभी तो फ़िलहाल गर्मी है यहाँ पे, बट कल बारिश हुई थी यहाँ पे। चलते हैं अभी गाड़ी देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है अपनी। ये देखो, ये मेरा फेवरेट प्लेस है जब भी मैं चेन्नई आता हूँ, आनंदा भवन। यहाँ की हॉट फिल्टर कॉफ़ी बहुत अच्छी है, A to B के सांबर राइस वगैरह सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं पैक करवा लेता हूँ, टाइम थोड़ा कम बचा है मेरे पास। 8 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस निकलने वाली है। यहाँ पर देखो आइसक्रीम पार्लर, क्या क्या बन गया है भाई। मैं पिछली बार आया था तब इतना भी नहीं था, रामराज तो था पहले। सारी कुर्तीज़, कपड़ों की दुकान, आगे मद्रास कॉफ़ी हाउस बहुत फेमस है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आ रहे हो तो उधर A to B के आउटलेट पर जाके आप ट्राई करो वहाँ की फ़िल्टर कॉफ़ी। सामने 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का भी स्टॉल है। इधर IRCTC का भी आपको ये मिल जाएगा स्टॉल। वाह यार, चेन्नई सेंट्रल बहुत अच्छा लगता है मेरे को, साफ़ सुथरा एकदम, थोड़ी भी गंदगी नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 से अपनी ट्रेन निकलने वाली है, तो चलते हैं इस साइड। देखो आप, प्लेटफॉर्म नंबर आपको मिल जाएंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 11 तक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। उसके बाद आगे फिर सारी लोकल ट्रेनें। 11 से अभी चेन्नई एक्सप्रेस निकलने वाली है 22160। 22159 से ही आया था, अभी 12:40 हो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे एक लोक रूम है, आगे आपको बुक स्टॉल वगैरह भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये पूरा एक हाई क्लास रेलवे स्टेशन है और मेट्रो से भी कनेक्टेड है। मेन बात, बाहर जैसे निकलोगे मेट्रो आपको देखने को मिलेगी। पानी वगैरह सब चीज़ें कैरी कर ली है मैंने, क्योंकि गाड़ी में पेंट्री नहीं है। और प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर यहाँ पर खड़ी है अपनी वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, जिसको अभी शंट किया है WDM-3A लोकोमोटिव ने तोंडियारपेट लोकोमोटिव शेड के, डीजल लोकोमोटिव शेड तोंडियारपेट। ये रही अपनी वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस और बगल में देखो खड़ी है MGR चेन्नई सेंट्रल KSR बेंगलुरु लाल बाग एक्सप्रेस। ये बहुत नेम्ड गाड़ी है भाई साहब, क्या गर्मी हो रही है। चेन्नई में हमेशा जब भी आता हूँ ना, गर्मी बहुत देखने को मिलती है यार, पता नहीं क्यों, हमेशा ह्यूमिड रहता है का मौसम। बहुत चलना पड़ा यार। 8 स्लीपर के कोचेस, 5 AC 3 टियर के कोचेस, उसके बाद ये अपना आज का कोच A1 AC 2 टियर कोच में जर्नी होगी। सीट भी बहुत अच्छी मिली है। पहले सामान रखता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ इंटीरियर्स।
वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस के टू टियर कोच में यात्रा हो रही है। ये मेरी आज की सीट है 47 साइड लोअर, अपनी फेवरेट। भाई ट्रेन के अंदर आके इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी को शैम्पू से धोया है। मतलब साउथ की ट्रेन अलग लेवल साफ़ सुथरी रहती है। चलिए ऐसे अब डायरेक्ट डिपार्चर में आपको दिखाऊंगा, थोड़ी बहुत जानकारी भी शेयर करेंगे। बड़ी लंबी जर्नी अपनी होगी, लगभग 16-17 घंटे की यात्रा होने वाली है। देखो भाई यहाँ आओगे ना तो ये ज़रूर ट्राई करना आनंदा भवन का। ये तो भाई मस्ट है, यहाँ पे आओगे तो। स्विगी जोमेटो करने से अच्छा है कि ए टू बी जाओ। बढ़िया, मैंने वड़ा लिया है, सांभर राइस के साथ ये आलू की एक सब्जी आती है छोटी सी। बिल्कुल डॉट ऑन टाइम दोपहर के 1:25 पर यहाँ पर अभी अपनी चेन्नई सेंट्रल बेंगलुरु सेंट्रल वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से निकल चुकी है। साइड में खड़ी है MGR चेन्नई सेंट्रल KSR बेंगलुरु लाल बाग एक्सप्रेस। ये रही लाल बाग एक्सप्रेस और फाइनली निकल गए पुरुषी तलैवर डॉक्टर MG रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल से। रिसेंटली ही ये गाड़ी जो है LHB फाइड हुई है। इससे पहले ICF अवतार में चलती थी वेस्ट कोस्ट। चेन्नई सेंट्रल का इलेक्ट्रिक ट्रिप शेड, कितने सारे वेब 7 वेब 4 खड़े हैं यहाँ पे। अभी हम स्किप करेंगे बेसिन ब्रिज जंक्शन को और वहाँ से अपनी लाइन जो है हम अरक्कोनम जंक्शन की ओर बढ़ेंगे और एक लाइन वहाँ से निकल जाएगी टुवर्ड्स विजयवाड़ा। ये जो राइट साइड वाली लाइन है वो निकल जाएगी विजयवाड़ा, जहाँ से अपनी चेन्नई राजधानी ये सब ट्रेनें जाती है। ये देखो, ये जो राइट साइड वाली लाइन जाते हो देख रहे हो, निकल जाएगी आपका विजयवाड़ा की ओर, ओंगोल जंक्शन वगैरह होते हुए गुडूर ओंगोल। अपनी दिल्ली वाली लाइन भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि सारी तमिलनाडु GT चेन्नई राजधानी चेन्नई दुरंतो इसी लाइन से बढ़ जाती है आगे। यार देखो, साउथ इंडिया की ट्रेन है, मतलब इतनी साफ सुथरी है ना। जब मैं ट्रेन में एंटर भी हुआ था ना, तब तो भाई ऐसे स्मेल आ रही थी जैसे कि ट्रेन को पूरा साबुन से धोकर शैम्पू से धोकर लाया हो। एकदम साफ सुथरे वॉशरूम से इसके, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और बाकी 2 टायर का कोच तो अपना है ही बढ़िया। कोयम्बतूर चेन्नई सेंट्रल इंटरसिटी एक्सप्रेस। क्रॉसिंग्स बहुत सारी देखने को मिलेगी आज, वंदे भारत वगैरह की भी मिलेगी। बढ़िया एक्शन आपको दिखाऊंगा। इंटरसिटी में भी पेंट्री कार है, देखो आप। डिलीवरी कैसी है?
चलिए अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है अहमदाबाद चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। फ्लैट 130 भाग रही है भाई, क्या जबरदस्त। भाई गाड़ी जब चेन्नई से निकली है तुरंत 130 भागने की शुरू भी करती है गाड़ी ने, क्या मज़ा आ रहा है 130 में। और अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है यहाँ पे अभी संघमित्रा एक्सप्रेस के साथ, और हम स्किप करेंगे बहुत सारे स्टेशन, मतलब अरककोणम तक नॉन स्टॉप रन अपना 130 का हो रहा है यहाँ पे। देखो बढ़िया भाग रही है गाड़ी। मालगाड़ी के साथ क्या मजेदार पैरेलल रन हो रहा है। स्किपिंग तिरुवल्लुर। भाई साहब पैरेलल होल्डिंग कर रहे हैं हमारी गाड़ी को। संघमित्रा एक्सप्रेस ये गई संघमित्रा। संघमित्रा गई और अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है अरककोणम से पहले अपनी ट्रेन के काउंटर पार्ट के साथ बेंगलुरु सेंट्रल चेन्नई सेंट्रल वेस्ट कोस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। ये गाड़ी भाई मज़ेदार गाड़ी है और जैसे ही चेन्नई से निकलती है तुरंत 130 भागना शुरू करती है, मज़ेदार। चलिए आपको क्रॉसिंग दिखाता हूँ और अरककोणम में अराइवल देखते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको मौसम दिखाया था, पूरा साफ था और यहाँ पे बारिश जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। मानसून का यही मज़ा है और साउथ इंडिया में ना ऐसे ही होता है, पैचेस में रेन होती है। पीछे तो एकदम साफ था मौसम, यहाँ पर आते आते बारिश शुरू हो गई। अभी तक अरककोणम जंक्शन पर नहीं पहुँचे हैं, अपने आगे की चल रही 22160 चेन्नई मुंबई सुपरफास्ट, उसके कारण थोड़ा क्रॉल कर रहे हैं। बट क्या भागी है गाड़ी यार, चेन्नई से निकलने के तुरंत बाद से 130 अभी, मतलब अभी गाड़ी स्लो हुई है, इससे पहले गाड़ी स्लो ही नहीं हुई थी। यहाँ पर अपनी वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस पहुँच रही है अरककोणम जंक्शन पर, और जो वेस्ट कोस्ट आने वाली है ना वो भी अभी अरककोणम पे अराइव कर रही है। उसको पता नहीं वालाजा रोड के बाद थोड़ा रोका था, थोड़ी सी वो डिले हो गई। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, देखो बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पे अभी भी।
अरक्कोणम जंक्शन, अरक्कोणम। यहाँ से ट्रेन में बहुत सारे लोग जो है वो बोर्ड करने वाले हैं। भीड़ तो दिख ही रही है आपको। ये तो जनरल की लास्ट कोच है ना, कोच नंबर 21 देखो। और ये स्लीपर की भीड़ है। स्लीपर के 8 कोचेस हैं हमारी गाड़ी पे। और यहाँ पर देखो खड़ी है 22160 MGR चेन्नई सेंट्रल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बहुत टाइम से खड़ी है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, बहुत टाइम से खड़ी है। हमारे पहले आई थी और मैं यही गाड़ी से आया था अभी रेनीगुंटा से चेन्नई के लिए। आपको बताता हूँ यहाँ से जो है रूट अपना बदलने वाला है। समय से 10 मिनट के विलंब के साथ अपनी वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस आ चुकी है अभी अरक्कोणम जंक्शन पर। 80 किलोमीटर लगभग हमने कवर कर ली है। क्या भागी है यार गाड़ी, जब चेन्नई से निकली एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी भागेगी 130 पर। पहला हॉल्ट है अपना अरक्कोणम जंक्शन। यहाँ से हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स जोलारपेटाई जंक्शन। मतलब जितनी भी ट्रेनें बेंगलुरु की ओर जाती है ना, जोलारपेटाई की ओर, यहीं से निकल जाती है अरक्कोणम जंक्शन से। और जो आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी, चेन्नई CSMT, वो यहाँ से निकल जाएगी टुवर्ड्स रेनीगुंटा। ऐसा रूट कुछ रहने वाला है। सेलम के रास्ते हम जाएंगे, इरोड, शोरनूर रात को यानी कि केरला में पहुंचेंगे। और गाड़ी में साइड पेंट्री है। मतलब ऐसा है कि मैंने जितना साउथ में, अभी मेरी ट्रिप साउथ की चल रही है, मैंने अभी तक 3-4 गाड़ियाँ कर ली है। जितनी भी गाड़ियाँ की है ना, इसमें मैं देख रहा हूँ पेंट्री नहीं होने के बावजूद भी ऐसा फील नहीं होगा कि पेंट्री नहीं है गाड़ी में। साइड पेंट्री वाले वेंडर से इतने सब वैरायटी लेके आएंगे, आपको लगेगा ही नहीं, ऐसा है। और एक बात अच्छी है, जो लोग स्लीपर में ट्रैवल करना चाहते हैं ना, उनके लिए स्लीपर क्लास के कोचेस इस गाड़ी में 8 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह 5:50 को मैंगलोर सेंट्रल पहुंचेंगे हम भाई। बढ़िया गाड़ी भाग रही है। पूरा रूट जो है 130 कैपेबल है, तो गाड़ी भागेगी उतना। और सिग्नल मिल गया डायरेक्ट ग्रीन सिग्नल अपनी वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को यहाँ से निकलने के लिए मिल चुका है। चलिए निकल गए अरक्कोणम जंक्शन से। और वो चेन्नई एक्सप्रेस अभी भी खड़ी है भाई। हमारे आने के 20 मिनट पहले आई थी, फिर भी उसको खड़ा किया है अभी तक। और अभी रेनीगुंटा वाली लाइन से सामने से देख रहे हो जो ट्रेन आ रही है, वो है गाड़ी संख्या 12163 12164 LTT चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वो जो आते हुए आप देख रहे हो। अरक्कोणम जंक्शन यहाँ पे निकल गया। अगला हॉल्ट अपना होगा वल्लाजार रोड। और थोड़ी देर में क्रॉसिंग आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जो राइट साइड में आप ट्रेन देख रहे हो, ये है 12164 लोकमान्य तिलक टर्मिनस MGR चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मेरी वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट ट्रेन्स की लिस्ट में आने वाली गाड़ी है ये। बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छी। कल रात को 10 बजे से पुणे से आई है ये। कल्याण शेड का वेब 7। और अभी इसके बाद अपनी क्रॉसिंग होगी अपनी ट्रेन के काउंटर पार्ट के साथ, मैंगलोर चेन्नई वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस के साथ। ये सामने से आ रही है वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस। वेस्ट कोस्ट क्रॉसिंग, वेस्ट कोस्ट। इसके बाद अपनी क्रॉसिंग होने वाली है SMBP बेंगलुरु से चलकर हावड़ा के बीच में चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस के साथ। उसका रूट ऐसा है, वो जोलारपेटे के रास्ते आती है, उसके बाद अरक्कोणम नॉर्थ केबिन से बाईपास करते हुए अरक्कोणम जंक्शन को निकल जाती है रेनीगुंटा की ओर। फिर रेनीगुंटा से फिर आगे उसका रूट जो है वो निकल जाता है। चलिए दिखाता हूँ क्रॉसिंग। फिर से गाड़ी भागना शुरू कर दी। मौसम और कितना अच्छा हो रहा है देखो। बेड रोल्स की पैकिंग देखो आप एक बार, प्रॉपर इन्होंने टेप वेप लगाई है।
कितने स्टैंडर्ड तरीके से ये लोग रखते हैं हर एक चीज़। अब पिलो कवर देखो कितना साफ़ सुथरा है। एक धब्बा मेरे को आप दिखाओ, इधर एक धब्बा भी नज़र नहीं आएगा आपको। ये देखो, मतलब ये लोग सच में मेंटेन करते हैं भाई अपनी ट्रेनों को और अपनी चीज़ों को। ये रही सामने से आ रही है SMVB हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। ये गई दुरंतो। वहाँ पर देखो पहाड़ कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं। रूट बहुत अच्छा है ये। इस रूट पे मैं बहुत कम ट्रैवल किया हूँ। और क्या भागती है गाड़ी 130 पर। अभी तो स्लो हो गई है थोड़ी सी। हम पहुँचने वाले कुछ समय में वालाजा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। वालाजा रोड एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है इंडियन रेलवेज और साउथ इंडिया के इतिहास के लिए। आपको मैं उतर के बताता हूँ ऐसा क्यों है। वालाजा रोड कैबूज नहीं है इसमें। 104 किलोमीटर कवर कर लिए, पहुंच चुके हैं अभी हम वालाजा रोड जंक्शन पर। वालाजा रोड जंक्शन क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच लाइन निकल जाती है रानीपेट की ओर। और मैं बता रहा था ना हिस्टोरिकल जगह है क्यों, क्योंकि साउथ इंडिया का पहला रेल रूट जो है ऑपरेशनल आपका रोयापुरम, चेन्नई के रोयापुरम से वालाजा रोड तक किया गया था। पहली ट्रेन साउथ इंडिया की इसी रूट पर चली थी। बाकी इसके बाद अपना हॉल्ट होगा काटपाड़ी जंक्शन। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। अभी इसके बाद डिपार्चर के बाद अपना अगला हॉल्ट होने वाला है काटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी है, मतलब साबुन से धोकर लाई है जैसे। मतलब साउथ इंडिया में इतनी साफ़ सुथरी कैसे रह पाती है भाई गाड़ियाँ। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पूरा गाड़ी और लोग भी, मेन बात लोग भी इतना इसको मेंटेन करके रखे हैं ना, ये भी अच्छा लगता है देखकर। चलिए सिग्नल मिल गया वालाजा रोड से निकलने के लिए अपनी ट्रेन को। चलिए वालाजा रोड से निकलने का संकेत अपनी ट्रेन को मिल चुका है। थर्ड एसी भी देखो कितना साफ सुथरा लग रहा है, इतना साफ है देखो एक बार आप। चलिए डायरेक्ट आपको काटपाड़ी में मिलता हूँ मैं। यहाँ पर अपना अराइवल अभी कुछ समय हो रहा है काटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। वालाजा रोड से काटपाड़ी जंक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। बिरयानी, पानी की बोतल, हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। अलर्ट हियर फॉर श्रीपुरम, लक्ष्मी नारायण जी का गोल्डन टेम्पल है यहाँ पे। भाई भीड़ देखो गाड़ी के लिए, वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस की भीड़।
शेषाद्रि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। और यहाँ पर सामने खड़ी है शेषाद्रि एक्सप्रेस, इधर उस साइड है, सॉरी। काटपाड़ी पर अच्छी खासी भीड़ है भाई। अभी अपनी ट्रेन की है पता नहीं, बट भीड़ तो बहुत दिखाई दे रही है। अलाइट हियर फॉर वेल्लोर। चाय, कॉफ़ी, समोसा, कितने सारे ऑप्शंस हैं। 22637 वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस पहुंच चुके हैं तमिलनाडु के वेल्लोर, तमिलनाडु के काटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स विल्लुपुरम। बाकी भाई सुंदर नज़ारे इसके बाद और देखने को मिलने वाले हैं अपने को। धूप बहुत है, गर्मी बहुत हो रही है, मेन बात वही है ना। एसी में अंदर बाहर कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट मेरे को अभी दिखाई दे रहा है। अजीब सा मतलब होता है ना, वैसा फील हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। और काटपाड़ी जंक्शन के बाद, काटपाड़ी के बाद अपना हॉल्ट होगा जोलारपेटाई डायरेक्ट। और अभी से मैं देख रहा हूँ सिग्नल अपनी ट्रेन को जो है वो मिल चुका है काटपाड़ी से ऑलरेडी। देखो यहाँ पे स्टार्टर सिग्नल मिल गया है। गाड़ी बिल्कुल ऑन टाइम आई थी। जनरल में देखो भीड़ कितनी ज़्यादा चढ़ रही है, बाप रे। यहाँ पर देखो शेषाद्रि एक्सप्रेस खड़ी है, SMT बेंगलुरु से आ रही है अभी ये गाड़ी। इससे पहले मैं काटपाड़ी आया था आई गेस पुणे कन्याकुमारी जयंती जनता एक्सप्रेस से लास्ट ईयर, शाम के टाइम आए थे चलिए हॉन्क हो गया काटपाड़ी से निकलने के लिए। एक्चुअली अपने पीछे चल रही है चेन्नई कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस। शायद वो ट्रेन अपने ट्रेन को ओवरटेक कर सकती है यहाँ पे, पता नहीं। अगर हुआ तो आपको ऑब्वियसली दिखाऊंगा, अगर हुआ तो आपको दिखाऊंगा ओवरटेक। बाकी निकल गए काटपाड़ी जंक्शन से। अगला हॉल्ट जोलारपेटाई। गाड़ी यहाँ पे एकदम ऑन टाइम आई थी, ऑन टाइम निकल भी गई है। वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को अच्छी प्रायोरिटी मिलती है इस सेक्शन में, मैंने देखा है अभी तक जितनी जर्नी की है ना। थोड़ा फ़ोन अब मैं चार्ज कर लेता हूँ क्योंकि चार्जिंग इतनी ज़्यादा ड्रेन हो रही है ना, गर्मी बहुत है, हीट अच्छी खासी यहाँ पे फील हो रही है। मुझे लगा बारिश होगी, थोड़ी देर पहले थी बारिश चेन्नई के निकलने के बाद, बट फिर इधर आने के बाद तो गर्मी गर्मी है। वालथूर स्टेशन पर अपनी ट्रेन को यहाँ पे लूप किया गया है। 4:58 का अराइवल है अपना जोलारपेटे में। बहुत स्लैक टाइमिंग दिया है गाड़ी को, मतलब 20-30 मिनट के आसपास स्लैक टाइमिंग दिया है। अभी वंदे भारत को यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि वंदे भारत का लगभग 8:30-9 बजे के आसपास कोयम्बतूर का अराइवल है और अपना 9:45 बजे के आसपास कुछ है, मतलब डिफरेंस बहुत है टाइमिंग में। चलिए वंदे भारत का ओवरटेक देखते हैं, मुझे लग रहा है कि अच्छी स्पीड में हो सकता है। और ये नज़ारे देखो आप कितने सुंदर। अगर बारिश होती तो क्या लगते हैं भाई। बारिश छोड़ो, यहाँ पे फ़ोन हीट कर रहा है। चलिए डाउन सिग्नल हो चुका है ग्रीन, क्योंकि अभी कुछ ही समय में अपनी वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के लिए आ रही है चेन्नई कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस। जबरदस्त रफ्तार में वेस्ट कोस्ट को ओवरटेक करने के लिए आ रही है यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस। अरे भाई क्या गई है ये।
130 पर फ्लैट उड़ाते हुए गई है भाई, मजा आ गया। वो देखो क्या गई है भाई गाड़ी वो। जोलारपेटे पहुंचने से पहले अपनी क्रॉसिंग भी होने वाली है यहाँ पे KSR बेंगलुरु चेन्नई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस के साथ। वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, 130 पर क्रॉस हो सकती है, बट वंदे भारत जो गई है ना भाई, मज़ा आ गया। क्या हॉकिंग के साथ गई है। वंदे भारत के ओवरटेक के तुरंत यहाँ पे 1-2 मिनट के बाद अपनी ट्रेन को डिपार्चर वलत्तूर रेलवे स्टेशन से दे दिया है। अभी भी गाड़ी अपनी ऑन टाइम ही है, गाड़ी लेट बिल्कुल भी नहीं हुई है अपनी। पहाड़ देखो, यहाँ बारिश नहीं होती है क्या ज़्यादा। जिस हिसाब से वंदे भारत गई है ना, वो 10 मिनट में पहुंच जाएगी जोलारपेटे। इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहा है इस रेल रूट पर। अगर यही बारिश होती तो और मज़ा आता, बट यार फिर भी पहाड़, यहाँ पे नारियल के पेड़, बहुत सुंदर रूट है ये। स्किपिंग अंबूर रेलवे स्टेशन। डबल डेकर का यहाँ पे हॉल्ट है।
सामने खड़ी है केएसआर बेंगलुरु चेन्नई डबल डेकर एक्सप्रेस। गाड़ी में साइड पेंट्री की सर्विसेज है, बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें आ रही है, गोभी फ्राई वगैरह भी आ रहा है। तो अभी मैंने समोसा ले लिया, गरम एकदम गरम, मतलब सोऊंगा तो ऐसा हाथ जलेगा, इतना गरम है। जैसे जुलारपेटाई के आसपास हम पहुंच रहे हैं ना, क्लाउडी हो गया वेदर। पहुंचने वाले हैं बिफोर टाइम है, अभी 4:30 बजे अराइवल हो जाएगा लग रहा है। 4:50 4:45 का कुछ है अपना अराइवल निर्धारित। भाई फुल 130 पे गाड़ी भाग रही थी। हाँ, मज़ेदार प्रायोरिटी मिल रही है इसको। यहाँ पर आके जो मौसम की काया पलट हुई है ना, मतलब अभी आधे 1-2 घंटे तक तो भाई गर्मी हो रही थी। अब यहाँ पर देखो कि कैसे एकदम क्लाउडी मौसम हुआ है। और पहुँच रहे हैं हम जुलारपेटाई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है यहाँ पे एसएमवीटी बेंगलुरु पटना हमसफ़र एक्सप्रेस के साथ और एर्नाकुलम टाटा नगर एक्सप्रेस के साथ। जितनी क्रॉसिंग्स पॉसिबल है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस रूट की, क्योंकि ये रूट इतना कम कवर किया मैंने। मेरे हिसाब से तो ये जोलारपेटे वाला रूट मैंने लास्ट ईयर पुणे कन्याकुमारी में कवर किया था, उसके बाद तो मैंने प्रॉपरली किया ही नहीं कवर कभी। चलिए अराइवल देखते हैं अभी। पहाड़ देखो भाई ये। इधर अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा आपने बताया। बहुत ज़्यादा भाई साहब। और ये खड़ी है एर्नाकुलम टाटा नगर एक्सप्रेस, क्रॉसिंग इधर ही हो गई और हमसफ़र उस तरफ खड़ी है। हमसफ़र तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बट यहाँ से मेरे को थोड़ी थोड़ी दिख रही थी अभी। हम लोग बिफोर आ गए ना, तो क्रॉसिंग हमें जुलारपेटे के आउटर में या उससे पहले ही मिल जाती। 20 मिनट बिफोर टाइम अपनी वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस पहुँच चुके हैं जुलारपेटाई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी बहुत अच्छी है, मतलब मेरा जेन्युइन रिव्यू बता रहा हूँ। मतलब जिस हिसाब से गाड़ी की साफ़ सफाई है, वॉशरूम्स क्लीन हो रहे हैं हर एक आधे घंटे के इंटरवल में। उसके बाद इंटीरियर्स बहुत साफ़ सुथरे हैं, लोग भी इसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ी की जो प्रायोरिटी है ना, वो भी अच्छी है। वंदे भारत थी भाई, वो तो ओवरटेक करेगी करेगी, बट बाकी बहुत बढ़िया है। जुलारपेटाई जंक्शन से एक लाइन निकल जाएगी डायरेक्ट केएसआर बेंगलुरु के लिए। और थोड़ी देर में डिपार्चर के बाद शायद क्रॉसिंग अपनी होगी अपनी मैसूर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा। और नज़ारे कैसे लगे ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। मैं आपको इससे पहले हरिप्रिया एक्सप्रेस के व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग रूट्स कवर करूँ, रिपीट रूट्स ना कवर करूँ, इसलिए मैं ये सब ट्रेन जर्नी जो है आपके लिए ला रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। एक कमेंट और एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए थोड़ा बहुत घूमता हूँ, टहलता हूँ। डिनर का तो बोल रहे थे साइड पेंट्री वाले कि आ जाएगा, मतलब साइड पेंट्री से ही आ जाएगा, तो देखते हैं। समोसा वगैरह अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है। कॉफ़ी, प्रीमिक्स कॉफ़ी भी आ रही है। सोचो साइड पेंट्री होने के बावजूद प्रीमिक्स कॉफ़ी आ रही है। कुछ कुछ ट्रेनों में तो पेंट्री होने के बाद भी नहीं आती है। चल रहा हूँ थोड़ा सा आगे, स्टॉल से कुछ खाने के लिए लेता हूँ यार, भूख लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने वो 2 समोसे खाए थे, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। और सांभर राइस खाया था, उसकी क्वांटिटी इतनी सी थी, क्या ही होगा उससे, मेरा तो कुछ नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें मैंने आइटम्स ले लिए, पानी की बोतल ले ली, क्योंकि गाड़ी में तो आ रहा है, बट फिर भी मैंने लेकर रख दिया यार। फिर बाद में मैं ज़्यादातर डोर पे रहता हूँ, शूट करता हूँ, तो फिर उसके चक्कर में मैं ले नहीं पाता हूँ चीज़ें। समोसा अकेले आ गया था तो ले लिया था। बाकी हाँ, ऐसे 3 टियर के कोचेस इसमें 4-5 हैं, 5 ऐसे 3 टियर कोचेस। 1 स्टेशन पर का स्टॉल भी है, यहाँ पर देखते हैं क्या है। मेरा नसीब आज बहुत अच्छा है, जोलारपेटे का फेमस वड़ा मिला है, एकदम गर्मा गर्म, मतलब पूरा खौलता हुआ वड़ा दिया है उन्होंने, 60 रुपये के 4। यहाँ पे खाना चल रहा है। गाड़ी अपनी निकल गई जोलारपेटाई जंक्शन से बिल्कुल ऑन टाइम। 5 बज चुके हैं शाम के।
थोड़ा बहुत खाता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर बाहर के नज़ारे और अगर अच्छे हो तो दिखाता हूँ, नहीं तो बाकी सेलम वेलम में मिलूँगा आपसे। यहाँ पे अराइवल हो रहा है तिरुपत्तूर रेलवे स्टेशन पर। इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको सेलम में मिलूँगा, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ है नहीं कवर करने लायक। क्रॉसिंग वगैरह होगी तो आपको दिखाता हूँ। 2 घंटे की ऐसी नींद ली ना, डायरेक्ट सेलम जंक्शन पे मेरी नींद जो है वो यहाँ पे उठी है। भाई साहब, जब बैक टू बैक ट्रैवल होता है ना तो ऐसे ही होता है, रेस्ट नहीं होती है तो ऐसे ही होता है। पिछले 3 दिनों से रेस्ट ही नहीं है। तिरुपति जब पहुंचा मैं हरिप्रिया एक्सप्रेस से कोल्हापुर से, उसमें भी नींद नहीं हुई थी ज़्यादा। उसके बाद तिरुपति में तो मैं क्या ही बोलूँ, कितना थक गया था, तो थोड़ा बहुत 2 घंटे की नींद अभी मेरी हो गई। सेलम जंक्शन से अपनी ट्रेन जो है यहाँ पे अभी डिपार्ट हो रही है। सेलम के बाद अपना हॉल्ट है ईरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सेलम जंक्शन से एक रूट निकल जाता है मदुरई की ओर, मदुरई से फिर रामेश्वरम की ओर आप जा सकते हो। यहाँ पे बारिश होकर गई है, अभी पानी जमा हुआ था। सेलम जंक्शन अभी हम कावेरी रिवर का ब्रिज पार कर रहे हैं। थोड़ी देर में पहुंचेंगे हम ईरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ईरोड जंक्शन पर अपनी यहाँ पे वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस का अराइवल होता हुआ। हर एक स्टेशन पर देख रहा हूँ वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस के लिए अच्छी खासी भीड़ नजर आती है। 22 मिनट के विलंब के साथ लगभग हमने 394 किलोमीटर कवर कर लिए। पहुंच चुके हैं तमिलनाडु के ईरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही थी, मैंने 2 घंटे की रेस्ट ली थी, आपको मैंने बताया था, क्योंकि रेस्ट बहुत नीडफुल थी, क्योंकि बैक टू बैक ट्रैवल चल रहा है, आपको तो पता ही है, रेस्ट हो नहीं रही है। और जो डिनर है मैंने पेंट्री कार से, साइड पेंट्री से ले लिया है वेज बिरयानी, रेड टू रेड मिला है, 1 रुपये की ओवर चार्जिंग यहाँ पे नहीं हुई है। ये देखो भाई, शिनचैन की लिवरी का कोच, ये भाई साउथ इंडिया में मिलेगा आपको बस। हमारे डोगेश भाई भी मिले यहाँ पे ईरोड जंक्शन पर। बढ़िया कॉफ़ी ले लिए, स्टेशन पे अच्छी मिलती है। बाकी ईरोड आपको पता है, ईरोड का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड भी है और साथ ही साथ डीजल लोकोमोटिव शेड भी है। ईरोड के एल्को बहुत देखे हैं मैंने भाई, बहुत देखे। बाकी स्टेशन पे आपको इडली वड़ा बिरयानी ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ईरोड से आप करूर होते हुए तिरुचिरापल्ली की ओर एक लाइन निकल जाती है। उसके अलावा हम आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ पे तिरुपुर होते हुए कोयम्बतूर जंक्शन की ओर। कोयम्बतूर से फिर हम टुवर्ड्स शोरानूर जंक्शन पालक्काड होते हुए जाने वाले हैं। ऐसा कुछ अपना रूट रहेगा। फिर हम केरला में एंटर होंगे, अभी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में शुरुआत की थी, बीच में आंध्रा आया था 1-2 स्टेशन में, उसके बाद पूरा तमिलनाडु ही चल रहा है। फिर केरला में एंटर होंगे, फिर बाद में कर्नाटका में, यानी कि मैंगलुरु सेंट्रल, मतलब डायरेक्ट कर्नाटका में ही अपना हॉल्ट रहने वाला है। जो डेस्टिनेशन है ना कर्नाटका स्टेट, कब आएगा डायरेक्ट हॉल्ट है तभी आएगा। मैं जेन्युइनली एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, इतनी रेल जर्नीज़ करता हूँ अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, मैंने मतलब इतना अच्छा गाड़ी का मेंटेनेंस पूरे रास्ते में कोई अभी तक गाड़ी का देख रहे हैं। राजधानी का होता है मानता हूँ, बट कोई नॉर्मल एक्सप्रेस है सुपरफास्ट का बता रहा हूँ मैं, ये गाड़ी इतनी साफ़ सुथरी है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब एवरी 15 से 20 मिनट के इंटरवल में गाड़ी की साफ़ सफाई होती है, लोग भी इसको क्लीन रख रहे हैं, वॉशरूम्स में टिश्यू पेपर, डिस्पोजल, सब चीज़ें अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे। मैं बोल ही रहा था ना आपको, देखो यहाँ पे जो वेस्ट डिस्पोजल है प्रॉपर किया जाता है, ऐसे ट्रैक्स पर नहीं फेंकते ये लोग, प्रॉपर डस्टबिन्स वगैरह अवेलेबल है स्टेशन पर, वहीं पर डिस्पोज ऑफ करते हैं।
और यहाँ पर डिपार्चर हो गया त्रिवेंद्रम चेन्नई एक्सप्रेस का। त्रिवेंद्रम चेन्नई। यहाँ पे देखो फेमस हलवा देखने को मिल जाएगा आपको गाजर का। किसका होता है ये हलवा? हलवा केरला हलवा। केरला हलवा है ना। अच्छा, इसका क्या प्राइस है? 200। 200। सही है, केरला हलवा ट्राई कर सकते हो। मैंने लिया था एक बार, मुझे याद नहीं, मैंने पालक्काड़ में गई तो लिया था लास्ट टाइम। इडली वड़ा वगैरह सब अवेलेबल है, समोसा है, बिरयानी है। बिरयानी कितने का आना? एक बिरयानी हाँ 80 रुपीस। 80 रुपीज़। रेट टू रेट है भाई, कोई ओवर चार्ज करता ही नहीं यहाँ पे। निकल चुके हैं 8:20 पर हम ईरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ से हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स कोयम्बतूर। साइड पेंट्री से ना वेज बिरयानी ली थी। इसमें देखो एक क्या बोलते हैं सो ग्रेवी, इस देखो ग्रेवी है, पिकल दिया है। 80 रुपीज़ की बिरयानी थी ये। देखते हैं है कैसी। साइड पेंट्री का तो अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा इस ट्रेन से, इसलिए मैंने सोचा बाहर से मंगवाने से अच्छा है कि अभी इस टाइम ट्राई करते हैं। ये बिरयानी है और ग्रेवी देखो अलग से दी है। चलो इसको एक बार मिक्स करके देखता हूँ। सोयाबीन वगैरह पड़े हुए हैं, गाजर है, बीन्स है। एक बार टेस्ट करके आपको रिव्यू बता देता हूँ। क्लासिक भाई, जो फ्रेश बनी हुई चीज़ ना उसका अलग ही टेस्ट आता है। पिकल के साथ खाने में मज़ा आएगा इसको। चलिए इसको फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कोयम्बतूर जंक्शन के पहले। चलिए यहाँ पर कुछ समय अपने यहाँ पे वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन पर, कोयम्बतूर जंक्शन पर। जहाँ जाता हूँ एक ना एक डोगेश भाई मिल ही जाते हैं। यहाँ पर अभी अपनी वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस पहुँच चुकी है तमिलनाडु के कोयम्बतूर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से अपना रूट जो है वो अलग होने वाला है। कोयम्बतूर से हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स पालक्काड़, शोरनूर, थैलेसरी होते हुए अपने बेंगलोर के लिए। अब कल सुबह 5:50 का वैसे अराइवल है, बट जितना मैं देख पा रहा हूँ ना गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं बिफोर टाइम। और अब मुझे सीट चेंज करना है क्योंकि एक्चुअली मेरा साइड लोअर है, आपको पता है। तो एक लेडीज़ है, उनके साथ उनका बेबी है, तो वो जो बच्चा है और दोनों सीट उनको अलग मिले हैं, तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। HA1 में उन्होंने दिया है सीट। अभी देखते हैं सीट नंबर 1, पहले वो जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पे एडजस्ट किया, वहाँ पे जाके बोल रहा है कि वहाँ के लोअर पे जाके किसी और को, अब मुझे बोल रहा है कि वहाँ की लोअर आप हमें दे दो, आप A1 में जाके साइड अपर ले लो। अब भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा है मेरे को। मेरी कंफर्म साइड लोअर है, वहाँ से पहले मैंने एडजस्ट किया अपर में, अपर से फिर मैं मेरी सीट पे आ गया, फिर यहाँ से एडजस्ट करके मुझे भेजा HA1 में 1 नंबर सीट जो कि लोअर थी। अब लोअर से मुझे भेज रहा है फिर से साइड अपर में। अब साइड अपर में मैं नहीं जाऊँगा भाई, अपर है तो चलेगा, साइड अपर नहीं चलेगा। 10:03 पर अपनी ट्रेन यहाँ पे कोयम्बतूर जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। यहाँ पर खड़ी है आपकी कौन सी सुपर फास्ट है यार, एक तो छोटा छोटा लिखा है ना, अच्छे से ढंग से दिखाई नहीं देता है। चलिए अगला हॉल्ट अपना होगा अब पालक्काड़ शोरनूर की ओर हम बढ़ेंगे, यानी कि केरला में एंटर होने वाले हैं थोड़ी देर में। चलिए जाता हूँ, अब सीट एडजस्टमेंट का देखते हैं यार। इधर से उधर, उधर से इधर ही मैं खेल रहा हूँ। फाइनली अभी जाके सीट जो है चेंज हो गई है तीसरी बार। अब मिलूंगा आपसे डायरेक्ट पालक्काड़ या फिर सुबह जब भी मेरी नींद खुलेगी, क्योंकि सुबह 5:50 के आसपास अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है। फाइनली इस समय से 25 मिनट बिफोर टाइम अपने यहाँ पे वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन बेंगलुरु सेंट्रल कर्नाटका में। आप सबका स्वागत है।
वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना। अगली यात्रा के लिए मुझे निकलना है। मिलेंगे ऐसे किसने शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल ब्लॉग में। फिलहाल के लिए बिस्मिल्लाह साइनिंग आउट फ्रॉम मैंगलोर कर्नाटका। बाय बाय दोस्तों।